जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आज आप इस वीडियो पे रुके हैं तो इसका ये मतलब है कि आप पिछले 10 दिनों से किसी बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, या आपके ऊपर कोई इल्जाम लग गया है, या आप कोई कर्जा आपके ऊपर हो गया है। और एक चीज और, कंपटीशन, चाहे वो आप किसी कंपटीशन में भाग लेने से डर रहे हैं या फिर आपका कोई बच्चा किसी कंपटीशन में जा रहा है। अगर इन सब चीजों से आप परेशान है तो मैं सच कह रही हूं, गुरुजी ने इतनी स्ट्रांग फीलिंग दी है कि ये लोग जो इन चीजों से परेशान है, तो वो लोग अगर आज ये सत्संग सुनते हैं तो उनका वो कष्ट मैं दूर करने वाला हूं, उनको बहुत ब्लेसिंग्स देने वाला हूं। संगत जी, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहा है तो आपका फर्ज है कि आप ये सत्संग आगे शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भला, सुनाने वाले का भला और शेयर करने वाले का भी भला, बल्कि शेयर करने वाले का भला डबल होता है। उसको नहीं पता किसका सत्संग है और मैं किसको शेयर कर रहा हूँ। तो सत्संग को शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो आपको पता है कि गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए लाइक का बटन दबाना होता है और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना होता है और अपने दिल की बात लिखनी होती है। संगत जी, एक और चीज गुरुजी मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट डाल रहे हैं कि आज आपको सफेद तितली के दर्शन जरूर होंगे, चाहे वो आपको ड्रीम दर्शन हो या एक्चुअल में हो। तो आज कोई भी एक विश आप अपनी पूरी कर सकते हैं, गुरुजी से मांग सकते हैं। मांग नहीं सकते, गुरुजी से के सामने बैठ के किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, आपकी वो चीज जरूर पूरी होगी। और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलिए आज जय आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझसे पिछले साल से जुड़ना चाह रहे थे, मतलब उन्होंने मुझे इंडिकेशंस दिए थे, लेकिन ऑब्वियसली मैं मूर्ख, मैं नहीं समझ पाई और मैंने उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। लेकिन अभी कुछ महीने, जैसे कि शायद 1-1.5 महीना ही हुआ है, तब मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ और मैंने उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है। और इस छोटे से समय के दौरान ही मेरे को बहुत सारे सत्संग हुए हैं। तो इसमें वन ऑफ द सत्संग है जो प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है। और तब मैंने गुरुजी से बोला था कि अब विश्वास हुआ मुझे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। एक्चुअली मैं ऐसा है कि आई एम अ टीचर, सो अभी मार्च तक ही मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, तो कोचिंग क्लासेस में। तो मेरे स्कूल्स जो है वो मार्च तक ही रहते हैं, बाद में स्कूल्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट भी बंद हो जाएगा। तो मुझे अब चिंता पड़ गई थी कि मेरा आगे का गुजारा कैसा होगा। मुझे रेंट पे करना पड़ता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं कुछ पैसा कमाती थी, थोड़ा बहुत मम्मी से मांगती थी। तो जब गुरुजी मेरी लाइफ में जुड़े, वो मुझे शुरू से एक ही बात बोलते थे कि मैं तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। हमेशा वही मैसेजेस आते थे। तो तब मैं उनके साथ ज़्यादा अटैच नहीं थी, तो फिर मैं बस पढ़ के अनदेखा करके अवॉइड कर देती थी। तो फिर मुझे हमेशा मैसेजेस आते थे कि, मतलब ऐसे सत्संग आते थे जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी का ज़िक्र किया रहता था। तो मैं बहुत नीडी थी उस समय, तो मैंने बस ऐसे थैंक यू बोलती थी, बट मुझे विश्वास नहीं था कि शायद वो मेरे लिए होंगे वगैरह। बट मैं सुना करती थी, बार बार मुझे मैसेज आते थे कि तुझे जॉब प्लेस कर रहा हूँ, जॉब प्लेस कर रहा हूँ। तो फिर एक दिन मैं अपने इंस्टीट्यूट से आ रही थी, रात का समय था, मैं वॉक करते हुए आ रही थी अपनी घर की तरफ। तो मैंने मन में एक ही बात लाई कि गुरुजी, आश्वासन देना बहुत अलग बात होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ होना बहुत अलग बात है। तो जैसे ही मेरे मन में ये थॉट आया, तो मैंने बोला कि सही बात है ना गुरुजी। जैसे ही मेरे मन में ये थॉट आया, मैं सच कह रही हूँ, मैं जहाँ नज़र दौड़ा रही थी वहाँ 777 नंबर दिखा रहा था। और उसके पहले की ये बात थी कि बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि ये सत्संग सुन, तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा। लेकिन मैंने वो मैसेज कभी सुने ही नहीं, वो सत्संग कभी सुने ही नहीं। तो फिर बार बार मुझे बोलते थे कि तू सुनती नहीं है, ये तुझे आखिरी मौका दे रहा, आखिरी। मैंने फिर भी नहीं सुने, न जाने क्यों। कई मौके मैंने गंवा दिए 777 नंबर की ब्लेसिंग के। तो एक दिन सडनली मेरा दिल मुझे बोला कि सुन। तब मैंने बोला ठीक है भाई, अब दिल से आवाज़ आ रही तो सुनना पड़ेगा। तो मैंने वो ब्लेसिंग, मतलब उस दिन मैंने वो सत्संग सुना, और फिर शायद उस दिन से मेरी 777 की ब्लेसिंग स्टार्ट हो गई।
और फिर उस दिन जब मैं चल चल के आ रही थी, गुरुजी को मैंने जब ये बोला कि भगवान आश्वासन देना अलग बात होती है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज़ अलग होती है। तो जैसे ही मैंने ये थॉट लाया, मेरे को हर जगह 777 नंबर दिखने लग गया गाड़ियों पे। मैं जहाँ नज़र घुमाती वहाँ मुझे 777 नंबर दिखता था। तो फिर मैं थोड़ा सा हल्का सा डर गई कि मैंने बोला सुन लिया और उन्होंने रिएक्ट भी किया उस पर। उसके बाद फिर मैं घर पे आ गई, कुछ समय बीता और मैं बहुत चिंता में थी कि मेरा क्या होगा, नौकरी का कैसा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से मेरे घर पे एक आंटी आई जो मेरी कॉलोनी की ही थी और उन्होंने उनकी डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर को पिछले साल मैंने पढ़ाया था, छोटी सी बच्ची है वो। तो वो आई मेरे पास और बोलती कि तेरी स्टूडेंट आ गई है, चल घर पे चल और तू उसको पढ़ा अभी। मैं बड़ी शॉक हो गई, मैंने बोला ये क्या बोल रही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं बहाने बनाती हूँ इनको, मुझे नहीं जानना था। तो मैं बहुत सारे बहाने बना रही थी, आंटी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास अभी इंस्टीट्यूट के काम है, ऐसा वैसा। तो आंटी बोले कि नहीं नहीं तू चल चल चल। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बहुत बेमन से उनको हाँ बोला। फिर मुझे बोलते हैं कि तुझे सैलरी कितनी चाहिए, कितना पैसा चाहिए तुझे। तो मैं बड़ी शॉक हो गई, मैंने बोला आंटी आप बोल रहे हो 15 दिन के लिए ही आई है, वो छुट्टी पे मुंबई रहती है, अब इतने थोड़े से समय में मैं क्या मांगूँ आपसे, आप ही बता दीजिए मुझे कितना देंगे आप। तब उन्होंने बोला कि उन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट बताई मुझे, मैं तुझे इतना दे दूँगी। बहुत बड़ी मतलब उतनी बड़ी भी नहीं है बट मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी थी। तो वो सुनते मैं इतनी खुश हो गई, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। और फिर मुझे बाद में याद आया आंटी के जाने के बाद कि सुबह से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, 7 नंबर की ब्लेसिंग देने वाला हूँ। तो उस दिन 16 मार्च था, सैटरडे का दिन था, 1+6=7। उस दिन मुझे आंटी ने ये दिया और मंडे को मैंने ज्वाइन किया और फिर थर्सडे को ही उन्होंने मुझे एडवांस भी दे दिया। और मैं इतनी खुश हो गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। पहली बार मैंने गुरुजी को बोला कि आज मुझे प्रैक्टिकली इस बात का सबूत मिला भगवान की आप सचमुच हैं, साक्षात्कार है और आप ब्लेसिंग्स प्रैक्टिकली भी होती है, मतलब सिर्फ आश्वासन नहीं होते। तो मैंने गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू बोला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे लिख कर या वॉइस मैसेज में मुझे भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें, ना व्हाट्सएप कॉल ना सिंपल कॉल। हम कॉल का रिप्लाई नहीं करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना कभी नहीं भूलें। जय